नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों जो भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। यानी कि दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर दोस्तों आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करना है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको विशेषताओं का क्या करना है, विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, विशेषताओं का निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की नगर रचना पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंधु सभ्यता की नगर रचना पर संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विदेशी मत की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो आर्यों के मूल निवास है, यहाँ पर दोस्तों आपको आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विदेशी मत की विवेचना करना है। यानी कि जो विदेशी लोग हैं उनका क्या मत है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो उत्तर वैदिक युगीन है, यहाँ पर दोस्तों आपको उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालना है। यानी कि जो उत्तर वैदिक युग है उस समय स्त्रियों की कैसी दशा थी, यहाँ पर दोस्तों आपको उस समय की स्त्रियों की दशा के ऊपर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि दोस्तों जो अजात शत्रु था, यहाँ पर दोस्तों आपको अजात शत्रु के ऊपर क्या करना है, एक संक्षिप्त लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नंद वंश पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि दोस्तों जो नंद वंश था, यहाँ पर दोस्तों आपको नंद वंश के ऊपर क्या करना है, एक संक्षिप्त लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी कि दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से क्या संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको उसके संबंधों को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो हर्ष था तथा जो पुलकेशिन था, यहाँ पे दोस्तों आपको हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसके संघर्ष पर आपको प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट था, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। यानी कि परमार वंश की उत्पत्ति कैसी हुई, यहाँ पर दोस्तों आपको परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंज परमार के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो मुंज परमार के व्यक्तित्व हैं और जो उसकी उपलब्धि है, यहाँ पर दोस्तों आपको मुंज परमार के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी कि जो अजय राज है, यहाँ पर दोस्तों आपको अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पर दोस्तों आपको चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए।
यानी कि भारत में सामंतवाद का उद्भव कैसे हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य बताइए। यानी कि दोस्तों उपनयन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार के क्या तात्पर्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको उपनयन संस्कार के बारे में बताना है, इसके तात्पर्य के बारे में बताना है और इसके उद्देश्य के बारे में बताना है कि उपनयन संस्कार क्या होता है और उपनयन संस्कार के क्या उद्देश्य होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के तात्कालिक कारण क्या थे। यानी कि दोस्तों अरब आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण के तात्कालिक कारण क्या थे, यहाँ पे दोस्तों आपको अरब आक्रमण के तात्कालिक कारणों के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत है, भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ और उसकी विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो भी हिंदू संस्कार होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदू संस्कारों में से जो प्रमुख हिंदू संस्कार होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चामान शासक पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो चामान शासक पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पर दोस्तों आपको चामान शासक पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल की मुख्य घटनाओं का वर्णन करना है, यानी कि उसके शासनकाल में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि मिहिर भोज कौन था, यहाँ पर दोस्तों आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है। यानी कि मिहिर भोज कौन था, मिहिर भोज की कौन कौन सी उपलब्धि थी, यहाँ पर दोस्तों आपको मिहिर भोज की जो भी उपलब्धि थी, यहाँ पर दोस्तों आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के ऊपर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो हर्ष था, यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष के सैन्य अभियानों का क्या करना है, उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, पतन के क्या कारण है, यहाँ पर दोस्तों आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो समुद्रगुप्त था, यहाँ पर दोस्तों आपको समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों का क्या करना है, संक्षेप में वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की अवधारणा की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो अशोक का धर्म था, यहाँ पे दोस्तों आपको अशोक के धर्म की अवधारणा क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो भी प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बता दिए। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगली वीडियो में दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।